वन, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। तो हमारी जैसे आइल्स की कोचिंग के रिगार्डिंग डिस्कशन चलती रहती है। तो गाइज आज हम आइल्स राइटिंग टास्क 1 को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसमें इम्प्रूवमेंट करें, कैसे हमारे बैंड स्कोर अच्छे आए। तो गाइज जो टास्क 1 होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे बार चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, कोई भी डायग्राम हो गई, मैप हो गया, जैसे कि टास्क 2 में होते हैं डिफरेंट काइंड के टास्क, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, डिस्कस बोथ व्यूज, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, हाउ टू डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सो ऑन। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं बार चार्ट की रिगार्डिंग। बार चार्ट समझते हो क्या होता है? बार चार्ट मतलब जैसे बार ग्राफ भी बोल सकते हैं हम इसको। इसमें क्या है गाइस, स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं टास्क 1 में। स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स क्यों होती है? बिकॉज ऑफ देयर कन्फ्यूज़न लेवल। कंफ्यूज हो जाते हैं वो कि हमने जो दिया उसे सेम एज इट इज़ लिख दें या हम कुछ अपने तरफ से ऐड करें। तो गाइस यू नीड टू डू इट सिस्टमेटिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक पैटर्न होना चाहिए टास्क 1 करने का। अगर पैटर्न होगा, सिस्टमेटिकली होगा एवरीथिंग, बैंड स्कोर क्वाइट शॉर्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट थिंग, कंफ्यूज क्या करते हैं स्टूडेंट्स को कि ओवरव्यू इज नीडेड और नॉट टू गिव इन बार चार्ट और पाई चार्ट, कि हमने ओवरव्यू इसमें देना है या नहीं देना, ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। तो स्टूडेंट्स ओवरव्यू क्या है, मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी है कि देना ही देना है टास्क 1 में, तभी हमारा कोई एक पैटर्न बनेगा ना टास्क 1 का। ओवरव्यू क्यों देना जरूरी होता है? ओवरव्यू मीन्स दैट एग्जामिनर कम्स टू नो दैट यू अंडरस्टूड द बेसिक ऑफ द चार्ट, कि आपको ओवरव्यू से आपके एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा कि आप बेसिक समझ चुके हो, आपको पता है कि टास्क में क्या दिया हो, इसीलिए आपने लिखा है। ओवरव्यू मीन्स ओवरऑल। नेक्स्ट थिंग गाइज, इसका पैटर्न क्या होता है? पैटर्न इसमें हमने 4 थिंग्स ऐड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट थिंग इज ओवरव्यू, थर्ड वन इज बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट, फोर्थ वन इज बॉडी पैराग्राफ 2। जैसे टास्क 2 में हम इंट्रो लिखते हैं पहले, फिर BP1, फिर BP2, देन कंक्लूज। इसमें हमने क्या देना है? ओवरव्यू आफ्टर इंट्रोडक्शन। कई स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि अगर बार चार्ट स्मॉल दिया हुआ है तो हम उसको फिनिश कर दें और एक्सप्लेन कर दें ओनली 1 बॉडी पैराग्राफ में। तो गाइज ऐसा नहीं करना आपने, सिस्टेमेटिकली चलो। बॉडी पैराग्राफ 2 भी बनाना आपने, क्योंकि अगर आप बॉडी पैराग्राफ 1 में सब कुछ एक्सप्लेन करने जाओगे तो एग्जामिनर क्या है, उतना अच्छे से चेक नहीं कर पाएगा। हाउ मच एग्जामिनर विल क्लियर्ड अबाउट योर टास्क, जितना ज़्यादा वो क्लियर्ड होगा बैंड स्कोर उतने ही बेटर होने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग गाइज, टास्क 1 में क्या है, बच्चे क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसमें अपना ओपिनियन देने लग जाते हैं, जैसे टास्क 2 में देते हैं। बट टास्क 1 में ओपिनियन नहीं देना, ओपिनियन ज़रूरी ही नहीं है। इससे क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपका। नेक्स्ट, अगर हम वर्ड लिमिट की बात करें तो इसको हमने 150 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। 150, जैसे टास्क 2 में 250 वर्ड्स होते हैं, उसमें 150 होते हैं। मैक्सिमम आपकी लिमिट 170 वर्ड्स तक जा सकती है, बट उससे ज़्यादा नहीं करना। बिकॉज क्या है, हमने जस्ट डायग्राम को डिस्क्राइब करना है ना, अपना ओपिनियन तो देना नहीं। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर हमारी वर्ड लिमिट 200 और मैक्सिमम तक जाएगी तो हमारे बैंड स्कोर क्या होंगे, हाई जाएंगे। बट नहीं, इससे क्या है, ऑपोजिट केस हो जाता है, उनके बैंड स्कोर रिड्यूस होने लग जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, 80% आंसर है जो वो क्वेश्चन में दिया होता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्या क्या है क्या नहीं, हमने जस्ट उसको डिस्क्राइब करना है अपने वर्ड्स में। नेक्स्ट थिंग गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आइल्स के रिगार्डिंग और इंग्लिश स्पोकन के रिगार्डिंग, मैं आपको उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो तैयार करके दूंगी।
एंड वन मोर थिंग, अगर कोई भी स्टूडेंट 1-to-1 कोचिंग चाहता है लेना, इंडिविजुअल कोचिंग, तो मैं आपको इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप वहाँ से मुझे फॉलो कर लो और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर होंगी, क्योंकि पोस्ट अट्रैक्टिव होती हैं, अच्छी होती हैं, ओनली रिलेटेड टू आइल्स कोचिंग होती है। नेक्स्ट थिंग गाइज, आज हम टास्क 1 को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्टली क्या करना, हमने इंट्रोडक्शन देनी है। इंट्रोडक्शन में क्या करो आप, पैराफ्रेज और रीफ्रेज कर दो क्वेश्चन को। क्यों करना रीफ्रेज, हम एज इट इज़ भी तो लिख सकते हैं ना, बट रीफ्रेज करो ताकि हमारा जो राइटिंग है वो अट्रैक्टिव लगे, एक हमारा इम्प्रेशन पड़े कि हाँ कुछ डिफरेंट लिखा है हमने, सेम एज इट इज़ नहीं लिखना जो टास्क में दिया हुआ है। नेक्स्ट थिंग गाइस होता है हमारा ओवरव्यू। ओवरव्यू में क्या करना है आपने, पिकअप द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑफ डाटा एंड गिव योर ओवरव्यू। जो हमें दिया हुआ है बार चार्ट में, उसमें आप देख लो कि मैक्सिमम क्या आ दिया और मिनिमम क्या आ गया, उसको पिक करो और लिख दो। 90% हमारा ओवरव्यू क्या कैरी करता है कि डिफरेंस कितना है बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स, उस चीज़ को आप ध्यान से चेक करो और ट्राई करो गाइज कि हमारा ओवरव्यू 6 to 7 लाइंस में कवर हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि हम जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं ना ओवरऑल। नेक्स्ट थिंग गाइज, आप बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट में क्या करो, बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट में आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल हमें 2 तरह की एक्टिविटीज़ दी हुई हैं या नीचे 3 टाइप्स या 4 टाइप्स कुछ भी दिया है, आप या तो एक फर्स्ट एक्टिविटी को डिस्क्राइब कर दो अच्छे से विद द कंपैरिजन, और नेक्स्ट बीपी में भी ऐसे ही करो, सेकंड को कर दो, या फिर आप क्या करो, पहले 3 जो में मान लो 4 टाइप्स की दी है, पहले आप 2 टाइप्स को कंपेयर कर दो बीपी 1 में और 2 टाइप्स को कंपेयर कर लो आप बीपी 2 में। जैसे गाइज ये एग्जांपल है ना, द कॉलम ग्राफ, बार ग्राफ है को कॉलम ग्राफ बोलते हैं, शोज द परसेंटेज ऑफ मेल्स इन ए पर्टिकुलर कंट्री हु प्रेफर वॉचिंग स्पोर्ट्स। 2 टाइप्स के दिए हुए हैं, जो स्पोर्ट्स को वॉच करना पसंद करते हैं और जो पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलिवेंट। तो गाइज हमें 6 टाइप्स की तो इसमें एक्टिविटीज़ दी हुई है और 2 टाइप्स का वो दिया हुआ है कि कौन वॉच करना पसंद करना है, कौन पार्टिसिपेट करना पसंद करता है। ठीक है, तो अगर हम इंट्रो से स्टार्ट करें, इंट्रो में हमने क्या करना है, पैराफ्रेज कैसे करोगे आप इसको डिफरेंटली, कैसे कर सकते हैं, जैसे कि द गिवन बारग्राफ कंपेयर्स द रेशियो ऑफ मेल्स, क्योंकि परसेंटेज में दिया है तो हम रेशियो भी लिख सकते हैं, हु प्रेफर वॉचिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड दैट ऑफ दोज हु वुड टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। होगी हमारी इंट्रो। इंट्रो के बाद हमारा क्या आता है गाइज, ओवरव्यू। ओवरव्यू को क्या करना, हमने देख लेना है कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। तो गाइज इसमें जो फुटबॉल, हॉर्स राइडिंग एंड रेसिंग है उसकी क्या मैक्सिमम व्यूअरशिप है, व्यूअरशिप समझ रहे हो, मतलब वॉच करना पसंद करते हैं। और जो फिशिंग है उसमें मैक्सिमम क्या है, पार्टिसिपेशन। और क्या ऐड कर सकते हो इसमें आप कि और इन ऑल द स्पोर्ट्स एक्सेप्ट 1 व्यूअरशिप क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है एज कम्पेयर टू पार्टिसिपेशन। मतलब लोग स्पोर्ट्स को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू टेक पार्ट इन दैम। आप कैसे लिख सकते हो, ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट द फुटबॉल, हॉर्स राइडिंग एंड रेसिंग हैव द मैक्सिमम व्यूअरशिप वाइल फिशिंग हैज़ द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। ये हो गया। और क्या लिख सकते हो आप इसमें, इन एडिशन टू इट इन ऑल द स्पोर्ट्स एक्सेप्ट 1 व्यूअरशिप एक्सीड द पार्टिसिपेशन लेवल। हमारा ओवरव्यू हो गया। ओवरव्यू के बाद हमने क्या करना है गाइज, बीपी 1 में आप क्या करो, बीपी 1 में जैसे हमें 3 टाइप्स के गेम्स दी हुई हैं और 2 टाइप्स की एक्टिविटी जैसे वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग। तो आप क्या करो, फुटबॉल, रग्बी और बास्केटबॉल को पिक करो और बीपी 1 में इनको लिख दो और कंपेयर करके, जैसे फुटबॉल की परसेंटेज इतनी है,
जिसको वॉच करना पसंद करते हैं, और पार्टिसिपेशन। और सेकंड बीपी में आप क्या करो, बैडमिंटन, फिशिंग, हॉर्स राइडिंग को पिक कर लो। और अगर आप इसको और डिफरेंट तरीके से करना चाहते हो तो आप एक काम करो, वॉचिंग को BP1 में डिस्क्राइब कर दो सारी को, कि फुटबॉल को इतना वॉच करना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू बास्केटबॉल, और रग्बी इतने पे स्टूड है एटसेट्रा। और पार्टिसिपेटिंग को क्या करो, नेक्स्ट BP में डिस्क्राइब कर दो आप। अगर कोई और प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे।